रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। अब इसके आगे से अयोध्या कांड भाग 3। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम जी। दोहा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरजामती फेरी। सियापति रामचंद्र जी की जय, गई गिरजामती फेरी। सियापति रामचंद्र जी की जय। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में हैं। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप कर। जो फिर कहीं ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। दोहा। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी, तिये विशेषी पुनि चेरी, कही भरत मातु मुस्कानी। सियापति रामचंद्र जी की जय, कही भरत मातु मुस्कानी। सियापति रामचंद्र जी की जय। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, इनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो।
श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं। हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी? हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिल्ली के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी, वह दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी, वह दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह ही समझिए। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, ये रघुकुल के उचित ही है और ये बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों संतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे, तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते, और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।